सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। शुरू करते हैं यूजीसी नेट हिंदी उपन्यास। इससे पहले नए चैनल के बारे में आपको अवगत करा देते हैं। हिंदी संसार नाम से नया चैनल इसी हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ का परिष्कृत रूप है। उसके कुछ पृष्ठ मैं आपको बता रहा हूँ। प्रथम पृष्ठ, मध्य पृष्ठ जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर होंगे, यह प्रथम पृष्ठ है। हिंदी भाषा से हिंदी संसार चैनल की शुरुआत हुई है, जो उसी का परिष्कृत रूप है। हिंदी भाषा के अलग अलग खंडों में प्रश्नोत्तर है। लगभग सारे प्रश्नोत्तर इसमें लिए गए हैं। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ पृष्ठों को बताया जा रहा है। ये छायावाद के प्रश्न हैं। छायावाद, उसके बाद में छायावाद की प्रवृत्तियां और विशेषताएं, छायावाद का प्रवर्तक शुक्ल के अनुसार मैथिली शरण गुप्त एवं मुकुटधर पांडे, प्रभाकर माचवे एवं विनय मोहन शर्मा के अनुसार माखनलाल चतुर्वेदी छायावाद का प्रवर्तक, नंद दुलारी वाजपेयी के अनुसार सुमित्रा नंदन पंत। इस प्रकार हिंदी संसार चैनल में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे, इसका 100% प्रयत्न किया गया है। लेखनी में भी 100% सुधार किया गया है, कोई त्रुटि की गुंजाइश न रहे। पहले साथियों के कुछ कमेंट आए थे कि स्क्रीन साफ नहीं है, इस पर भी ध्यान दिया गया है। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसका विजिट ज़रूर करें, क्योंकि ये हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ का ही परिष्कृत रूप है। शुरू करते हैं हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ उपन्यास यूजीसी नेट में जो सिलेबस में है। प्रथम उपन्यास के पात्र। शुरू करते हैं हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ उपन्यास और उनके पात्र। पहला उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। यूजीसी नेट के सिलेबस में प्रथम उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी। इसके लेखक हैं पंडित गौरीदत्त शर्मा। प्रमुख पात्र देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में प्रमुख पात्र सर्वसुख, मुंशी टिकेत नारायण, हर्षा है काबली, दौलतराम जो कि सर्वसुख का बड़ा बेटा है, छोटे लाल सर्वसुख का छोटा बेटा, मोहन छोटे लाल का बेटा, ज्ञानचंद सुखदेई का भांजा, बंशीधर देवरानी छोटे लाल की पत्नी, जेठानी जिसका नाम ज्ञानो है दौलतराम की पत्नी, पार्वती सर्वसुख की बेटी, सुखदेई सर्वसुख की छोटी बेटी है, कन्हैया दौलतराम की बेटी है, मूलिया दौलतराम की बेटी,
नन्हे छोटे लाल का बड़ा बेटा। एक बार पुनरावृत्ति। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के प्रमुख पात्र सर्वसुख, मुंशी टिकैत राय, सर्वसुख मुंशी टिकैत राय, हर्षाय काबली, दौलतराम, छोटे लाल, मोहन, ज्ञानचंद, बंसीधर, देवरानी जेठानी ज्ञानो, पार्वती, सुखदेई, कन्हैया, मूलिया और नन्हे आदि देवरानी जेठानी कहानी के उपन्यास के प्रमुख पात्र है। इस उपन्यास का विषय स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, घर घर की कहानी, स्त्रियों में मतभेद, अंधश्रद्धा को बढ़ावा, लालची स्वार्थी रिश्ते इस उपन्यास का मुख्य विषय है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का मुख्य विषय स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, घर घर की कहानी, स्त्रियों में मतभेद, अंधश्रद्धा को बढ़ावा, लालची स्वार्थी रिश्ते। दूसरा उपन्यास है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास का है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास 1882 ईस्वी। परीक्षा गुरु के पात्र लाला मदन मोहन, उसकी पत्नी कामिनी, मुंशी चुनीलाल, लाला ब्रिज किशोर, पत्नी का नाम प्रियवंदा, मिस्टर ब्राइट, मिस्टर रसेल, हरगोविंद जो कि पंसारी का लड़का है, हकीम अहमद हुसैन, मास्टर शंभू दयाल सिंह, पंडित पुरुषोत्तम दास, लाला जवाहरलाल, हरकिशोर जो कि एक साहसी व्यक्ति है, लाला हरदयाल, मनमोहन का दोस्त किंतु स्वार्थी व्यक्ति, बाबू बैजनाथ, निहाल चंद मोदी, मदन मोहन की स्त्री, लड़का 1 और 2। परीक्षा गुरु के पात्र एक बार पुनरावृत्ति। लाला मदन मोहन, उसकी पत्नी कामिनी, मुंशी चुनीलाल, लाला ब्रज किशोर और उसकी पत्नी प्रियवंदा, मिस्टर ब्राइट, मिस्टर रसल, हरगोविंद पंसारी का लड़का है, हकीम अहमद हुसैन, मास्टर शंभू दयाल सिंह, पंडित पुरुषोत्तम दास, लाला जवाहरलाल, हरकिशोर एक साहसी व्यक्ति है, लाला हरदयाल, मनमोहन का दोस्त किंतु स्वार्थी व्यक्ति है लाला हरदयाल, बाबू बैजनाथ, निहाल चंद मोदी, मदन मोहन की स्त्री, लड़का 1 और 2। परीक्षा गुरु उपन्यास का विषय है व्यापारियों के जीवन की कथा, व्यवहार और व्यापार भेद, धार्मिक प्रवृत्ति की कथा। परीक्षा गुरु उपन्यास। यूजीसी नेट के सिलेबस में तीसरा उपन्यास गोदान 1935, लेखक मुंशी प्रेमचंद, इसके प्रमुख पात्र होरी, राय साहब अमरपाल सिंह, प्रोफेसर मेहता, गोबर विद्रोही चेतना का प्रतीक है, पंडित दातादीन, भोला, हीरा, शोभा, पंडित ओंकारनाथ जो गोदान के संपादक, श्याम बिहारी तनखा, मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, पंडित नोखेराम, झिंगोरी सिंह, गंडा सिंह, धनिया, मिस मालती, सरोज मालती की बहन है, गोविंदी,
पटेश्वरी, मंगरू शाह जो कि धनी व्यक्ति है, मंगरू शाह, एक बार पुनरावर्ती, होरी, राय साहब अमरपाल सिंह, प्रोफेसर मेहता, गोबर जो कि विद्रोही चेतना का प्रतीक है, पंडित दत्तादीन, भोला, हीरा, शोभा, पंडित ओंकारनाथ संपादक है गोदान के, श्याम बिहारी तनखा, मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, पंडित नोखेराम, झिंगुरी सिंह, गंडा सिंह, धनिया, मिस मालती, सरोज जो कि मालती की बहन है, गोविंदी, पटेश्वरी, मंगरू शाह एक धनी व्यक्ति है। इस प्रकार गोदान 1935 का मुख्य विषय। जी हाँ, पात्र कुछ शेष रह गए हैं। सोना जो होरी की बड़ी बेटी है और उसकी उम्र है 12 वर्ष। सोना होरी की बड़ी बेटी, उम्र 12 वर्ष। रूपा होरी की छोटी बेटी, उम्र 6 वर्ष। नोहरी जाति की अहिरिन है। जुनिया के पिता भोला से उसने दूसरा विवाह किया था। नोहरी जाति की अहिरिन, जुनिया के पिता भोला से उसने दूसरा विवाह किया था। अब है गोदान का विषय यथार्थवादी उपन्यास, कृषक जीवन की समस्या, गरीबी की व्यवस्था, जाति वर्ण भेद की समस्या को उजागर किया गया है, किसान की अभिलाषा। अगला उपन्यास है शेखर एक जीवनी, भाग 1, प्रकाशन वर्ष 1941। शेखर एक जीवनी के लेखक अगे। शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र शेखर जो कि कथानायक है, शशि शेखर की ममेरी बहन है, शेखर की माँ सरस्वती शेखर की बहन, शारदा जिस पर शेखर आकर्षित होता है, शारदा, शांति, मनिका, सावित्री, मदन सिंह, रामजी और मुसीन। शेखर एक जीवनी के प्रमुख पात्र शेखर, कथानायक शशि, ममेरी बहन, शेखर की माँ सरस्वती, शेखर की बहन शारदा, शांति, मनिका, सावित्री, मदन सिंह, रामजी और मुसीन। शेखर एक जीवनी का विषय। इस उपन्यास का विभाजन 4 भागों में किया गया है। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। इस शेखर एक जीवनी उपन्यास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष, पुरुष और परिस्थिति। अब है शेखर एक जीवनी उपन्यास का विषय। बाल मनोविज्ञान का चित्रण, किशोरावस्था का चित्रण, क्रांति की भावना। पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया उपन्यास शेखर एक जीवनी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया उपन्यास शेखर एक जीवनी। इस उपन्यास पर रोमारोला के जॉन क्रिस्ताफ का प्रभाव है। इस उपन्यास पर रोमारोला के जॉन क्रिस्ताफ का प्रभाव है। अगला उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, 1946 ईस्वी। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाण भट्ट की आत्मकथा के प्रमुख पात्र बाण भट्ट, कथानायक निपुणिका, भट्टिनी की सेविका। भट्टिनी देवपुत्र तुंवर मिलिंद की कन्या। महामाया, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, लौरिक देव, अघोर भैरव, सुगत भद्र, कंचुकी, वाब्रिव्य, वीरती वज्र, ग्रह वर्मा,
सर्विकल, धावक, सुचारिता, महाराज हर्षदेव, वसुभूति, उडपति, अघोर घंट, गणिका मदनश्री, चारुस्मिता। एक बार पुनरावर्ती बाण भट्ट की आत्मकथा के प्रमुख पात्रों की। बाण भट्ट, निपुणिका, भट्टिनी, महामाया, कृष्णवर्धन, विग्रह वर्मा, लौरिक देव, अघोर भैरव, सुगत भद्र, कचुकी, वाभ्रव्य, वीरती वज्र, ग्रहवर्मा, सार्विकल, धावक, सुचारिता, महाराज हर्षदेव, वसुभूति, ओडपति, अघोर घट, गणिका मदनश्री और चारुस्मिता। अब है बाण भट्ट की आत्मकथा का विषय। हर्षकालीन सभ्यता और संस्कृति का जीवंत दस्तावेज, नारी के 3 रूपों का चित्रण। बाण भट्ट की आत्मकथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास, प्रेम की उच्च कोटि का स्वरूप। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास, बच्चन सिंह ने इसे क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बच्चन सिंह ने किस उपन्यास को क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास कहा है? बाण भट्ट की आत्मकथा। यूजीसी नेट में अगला उपन्यास है मेला आंचल, 1954। लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। मेला आंचल उपन्यास की पात्र डॉक्टर प्रशांत, जो कि कथानायक है, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, ठाकुर राम कृपाल सिंह, महंत सेवादास, महंत रामदास, कालीचरण जो कि साहसी है, बालदेव, सुमृतदास, चलितर कर्मकार, जोतखी काका, खेलावन सिंह यादव, बावन दास, कमली जो कि विश्वनाथ की पुत्री है और प्रशांत की प्रेयसी, लक्ष्मी, फुलिया, राम पियरिया, वासुदेव जो कि समाजवादी कार्यकर्ता है। मेला आंचल उपन्यास के अग्रिम पात्र डब्ल्यू.जी. मार्टिन, प्यारू, शोमा जाट जो कि खूंखार व्यक्ति है, लरसिंह दास, राम किशुन बाबू, पार्वती मौसी, मंगला और आभा रानी आदि मेला आंचल उपन्यास के पात्र है। एक बार पुनरावर्ती मेला आंचल उपन्यास, 1954। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। पात्र डॉक्टर प्रशांत, कथानायक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद, ठाकुर राम कृपाल सिंह, महंत सेवादास, महंत रामदास, कालीचरण जो कि साहसी व्यक्ति है, बालदेव, सुमृतदास, चलितर कर्मकार, जोतकी काका, खेलावन सिंह यादव, बावन दास, कमली जो विश्वनाथ की पुत्री है और प्रशांत की प्रेयसी, लक्ष्मी, फुलिया, राम पियरिया, वासुदेव जो कि समाजवादी कार्यकर्ता है, डब्ल्यू.जी. मार्टिन, प्यारू, सोमा जाट एक खूंखार व्यक्ति है, लरसिंह दास, राम किशुन बाबू, पार्वती मौसी, मंगला और आभा रानी। मेला आंचल उपन्यास का विषय आंचलिक उपन्यास। मेला आंचल उपन्यास ग्रामीण जीवन में व्याप्त अंधविश्वास पर आधारित है। मेला आंचल उपन्यास में तत्कालीन राजनीति,
नेताओं की अवसरवादिता, स्वार्थवर्ती सिद्धांत प्रिय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा आदि का यथार्थ चित्रांकन किया गया है। इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की विस्तृत एवं समग्रता का चित्रांकन किया गया है। धन्यवाद साथियों। 7 और उपन्यास यूजीसी नेट के सिलेबस में हैं। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, उनके पात्रों को भी पढ़ेंगे। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हिंदी संसार पर विजिट ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पर इसी चैनल का परिष्कृत रूप अवस्थित है। एक बार पुनः सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि।